तो इस सलमान खान ने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कमर कस ली है कि इस बार की ईद के ऊपर किसी का भाई किसी की जान से वो एकदम बड़ा धमाका करने वाले हैं। लिटरली पिछले कुछ समय में जो उनकी मूवीज़ फ्लॉप हुई, चाहे हम रेस 3 की बात कर लें, उसके बाद हम अंतिम की बात कर लें, राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई, इन सभी मूवीज़ की अगर हम बात करें तो शायद सलमान खान को अब ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि किस तरह की ऑडियंस उनको पसंद कर रही है। तो ऐसे में भाई ये जो नया गाना निकल कर सामने आया ये तम्मा, ये लिटरली लोगों के दिलों पर समय छा गया है। और ऐसे नहीं कि हाँ नहीं धुन बहुत अच्छी, नहीं, पिक्चराइजेशन से लेकर डांस से लेकर जिस तरह का परिधान का उपयोग किया गया उन सभी चीज़ों में टिक मार्क करते हुए सलमान खान का ये गाना इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सलमान खान ने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी मूवीज़ करी है जिनका कि दीवाना हर कोई बन चुका है। अब ऐसे में भाई दीवाना जब कोई बनता है तो जाहिर सी बात है उसकी फ़ैन फॉलोइंग अपने आप ही बढ़ने लगती है। सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग इस तरह की है कि एक सर्टेन तरह की सिनेमा जो है सलमान खान से एक्सपेक्टेड होती है। सलमान खान ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया है, हम चाहे ट्यूबलाइट की बात कर सकते हैं, वो बुरी तरह से फेल हुए। तो ऐसे में सलमान खान किसी का भाई किसी की जान के साथ में एक बार फिर से वही एक सिनेमा लेकर आ रहे हैं जो कि लोग पसंद करते हैं। कुछ समय पहले इसका गाना बिली बिली रिलीज़ हुआ था, वो गाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और अब ये तम्मा रिलीज़ हुआ है। ये तम्मा गाने में सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझको देखकर ऑ स्ट्रक हो जिसको देखकर मैं, वो था तमिल कल्चर। जिस तरीके से उस पूरे गाने में, गाने के पिक्चराइजेशन में तमिल कल्चर का उपयोग किया गया, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, ये जाहिर तौर पर है कि सलमान खान को ये पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को कहाँ पर प्रोजेक्ट करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सलमान खान इस बात को भी समझ कर बैठ चुके हैं कि भैया साउथ इंडस्ट्री आज की डेट में तहलका मचा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी से कैमियो करा लिया कि ये तुम आ जाओ, नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पूरी की पूरी पिक्चर ही साउथ में ले आकर बना दी। मतलब आप उसमें वेंकटेश को देख सकते हैं, गाने में कैमियो करते हुए आप रामचरण को देख सकते हैं, सलमान खान को आप लुंगी में डांस करते हुए देख सकते हैं, वहाँ की महिलाओं को बालों में गजरा लगाए हुए देख सकते हैं। मतलब गजरा सब लगाते हैं लेकिन साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं। तो ऐसे में ये जो गाना है ये इन टोटल एक फैमिली पैक जो आइसक्रीम का आता है ना, कुछ उस टाइप का है, जिसको देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी और कुछ भी नहीं। मूवी का ट्रेलर अभी तक सामने नहीं आया है, सुनने में आ रहा है कि 10 या 11 तारीख को उसका ट्रेलर सामने आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इस समय सलमान खान ने अपनी इस मूवी को लेकर एक प्रोजेक्शन स्टार्ट किया है, वो लिटरली उनको और उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखिए कि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई वल्गैरिटी नहीं। बिली बिली के टाइम पर भी हम लोगों ने यही बात करी थी और इस समय भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वल्गैरिटी नहीं। मतलब कि इस गाने को देखने के पहले आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं परिवार के साथ बैठ के ये गाना देख रहा हूँ तो कहीं दीपिका पादुकोण आकर अपनी टांग दूसरे के कंधे पे ना रख ले, ऐसा कोई सीन नहीं है। एकदम टोटली फैमिली ड्रामा जिसको हम कहते हैं ना, वो वाली ये मूवी निकल कर सामने आ रही है। ये लिटरली लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली। अब ऐसे में कई सारे सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि यार नहीं, सलमान खान तो वही घिसे पिटे फार्मूले पर चल रहा है। देखिए, घिसे पिटे फार्मूले वाली बात नहीं, आपको इस गाने में उनकी हुड़ दबंग वाली स्टेप भी देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही साथ वन टेप वाली जो स्टेप है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। सलमान खान उन सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो चीज़ें लोगों को उनकी देखना पसंद है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पठान की जो सफलता है उसको देखने के बाद ये एक बात तो क्लियर है कि पब्लिक वही चीज़ें देखना चाहती है जो उसको अच्छी लगती है। आप अगर उसके ऊपर कोई चीज़ थोपोगे, अगर आप उसके ऊपर गहराइयाँ थोपोगे, अगर आप उसके ऊपर सेल्फी थोपोगे, अगर आप उसके ऊपर शहजादा थोपोगे, वो नहीं देखेंगे। उनको वही देखना पसंद है जो वो देखते आ रहे हैं, उनको अपने एक्टर से वही देखना पसंद है जो उनको दिखाया जाता था। इवन रोहित शेट्टी जो कि कॉमेडी मूवी के लिए ही जाने जाते हैं, उनकी सर्कस भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि इस बार उन्होंने भी एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया। भाई डबल रोल में ले आए, इतने सारे कैरेक्टर घुसा दी सर्कस में कि पूछो मत। इसीलिए लोगों ने उसको सिरे से नकार दी। भोला भाई संघर्ष कर रही है, ठीक ठाक कमा रही है, लेकिन हाँ वो भी संघर्ष कर रही है, हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे में पब्लिक चाहती है भैया शोर शॉर्ट एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं। और उसमें भी सलमान खान का फैमिली ड्रामा वाला जब जॉनर निकल कर सामने आ जाता है तो अब तो भैया प्रेम रतन धन पायो जैसी मूवी भी चल गई, तो फिर ये तो फिर भी ठीक ठाक ही दिख रही है। वेंकटेश भी हैं इस मूवी में, साउथ के और भी कई सारे कलाकार हैं। उनको देखते हुए एक बात तय है कि भाई साउथ में भी इस मूवी की जो अपील है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली। इसके अलावा अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो भाई म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। विशाल ददलानी ने इस गाने को गाया है, पायल देव आई थिंक उसके साथ थी। तो ये गाना काफ़ी अच्छा बनकर निकल कर सामने आया और हर कोई इसको गुनगुनाने में मजबूर भी हो जाएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर ये पार्टी में बजता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑल इन ऑल ये टोटल एक सलमान खान पैकेज वाला सॉन्ग था जिसमें कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि सलमान खान के गानों में होती। और सबसे बड़ी बात, 30 सेकंड के लिए रामचरण आए और हर एक इंसान को जो कि उनको पसंद करता है उसको इमोशनल करके चले गए। ये होता है कैरेक्टर का करिश्मा कि बस वो अपने 30 सेकंड की परफॉर्मेंस से भी सामने वाली ऑडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकता है। आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट हुआ है भाई कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।